नाम जितेंद्र सिंह है और मैं ये प्राकृतिक खेती में लगभग 2 साल से यहाँ काम कर रहा हूँ। इस बचार गांव में या आपके पई अलसीगढ़, इधर आपके डोडावली है, करनाली, डब्बा तावड़ा, यहाँ पर मैं लगभग ये 35 गाँवों में काम कर रहा हूँ। आपके मामले पर देता हूँ। मैं 2 साल से प्राकृतिक खेती कर रहा हूँ। पहले हम यूरिया वूरिया काम में लेते थे। उनसे जब से हमने मतलब सीखा है कि भाई यूरिया से मतलब बीमारियां आती, खेत बिगड़ने लगते हैं। उसके बाद में हमने केंचुआ का खाद बनाना चालू किया। अब आपको बताएंगे अभी। तो अभी हमने मतलब शुरुआत में भी केंचुए के खाद ही का हमने काम में लिया है, गेहूँ में और हल्दियों में। और उसके बाद में हमने ये जीवामृत जो हम बना रहे हैं बीआरसी में, और इसके साथ साथ हम दवाई भी बना रहे हैं, निमास्त्र वगैरह वगैरह, ब्रह्मास्त्र। और जीवामृत से हम गेहूं में दो बार मैं दे चुका हूं। जो मतलब एक मटका हम लाए और कुमार के पास से और उनको सेद कर लिया और उसमें डाला हमने। मतलब 1 बीघा में कम से कम 50-60 लीटर जीवामृत हम एक बार देते पानी के साथ मतलब मोटर चालू कर देते और वो मटका मतलब ऊपर रख देते हैं। और एक छेद है छोटा सा, जिस तरह से अपने मतलब डॉक्टर बोतल चढ़ाता उस तरह से टप 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 से नहीं तो शिव जी के गलता नहीं हाँ है। वो जाता रहता है और पूरा खेत में मतलब ये हो जाता है पूरा। तो 2 बार मैं दे चुका हूँ और 1 बार और देंगे। तो मतलब यूरिया जो काम करता है उसी तरह ये भी अपना जीवामृत काम करता है। और केंचुए वाला खाद भी 1 बार हमने छिड़काव किया है। 1 बार जैसे ही अपने ये ऊँबी आने लगेगी 1 बार और ये कर देंगे। तो मतलब अच्छी फसल भी आपको बताएंगे। आप देखना चाहते हो तो अच्छा गेहूँ है अभी। और हल्दी में भी हमने शुरुआत से यही काम लिया है। फर्स्ट में हमने बीज का उपचार किया हल्दी का, और उपचार करके और 1 दिन तक हमने पूरे दिन सुखा दिया उनको। और उसके बाद में हमने जमीन में डोले में लगा दिया। तो इस तरह से हम काम कर रहे हैं। जल्दी बेसी सर अगली बार जीवामृत वगैरह डाल के कोई डीएपी नहीं, कोई यूरिया, ऑर्गेनिक सर, ऑर्गेनिक पूरी आप के घर में और 25 से 30 क्विंटल के बीच में हल्दी हुई बता सकते हैं। जो हमने 5-1 क्विंटल हमारे बीज के लिए रखी और 25 क्विंटल हमने बेच दी। सेवा मंदिर वालों को दी हमने 10 क्विंटल तो उनको दी 70 रुपये। मैं प्राकृतिक खेती के संबंध में ही काम करते हैं। और जो नीमास्त्र के बारे में मैं बताता हूँ। नीमास्त्र क्या, नीम की पत्तियां 5 किलो पत्तियां लेते हैं और फिर इनके साथ में भी नीम का खड़ है या नीम के निम्बोली, उसका बीज, वो बीज नहीं होता है तो 5 किलो की जगह पत्ते की जगह 10 किलो पत्तियां ले लेते। और उनके साथ में गाय का गोबर 1 किलो गोबर लेते हैं और 1 जूट की बोरी लेते हैं। फिर इनको सारे को मिला के फिर एक ड्रम में, प्लास्टिक की बाल्टी है, बाल्टी में या ड्रम में ड्रम लेते हैं। उसमें क्या सारा मिला के ये बना देते हैं। फिर इसको हिला के फिर 48 घंटों के अंदर ये तैयार हो जाता है नीमास्त्र। फिर एक टंकी अपने वो छिड़काव करने वाली आती है 15 लीटर की, उसमें 3 लीटर वो मिला के फिर फसलों में छिड़काव करते हैं। तो वो क्या, जो भी जीवाणु है, जो कीटनाशक है, जो खत्म हो जाता है। तो आपने कौन सी फसल में प्रयोग किया है, इसको कभी किया है वो बताओ। नहीं, मैंने तो सब्जी में भी किया और गेहूं की फसल में भी किया है। ये सब्जी खूब करते हैं दलीचंद जी, पीछे ही इनका घर है। तो उसमें ये इनके मैं इस साल भी की है, अगले साल मैंने त्रोई की, तो 20,000 की मैंने त्रोई बेची थी। छोटे से एरिया में सर, ये इतना बड़ा एरिया था बस। ये अपने 10,000 के टमाटर इनसे आधा एरिया में मैंने टमाटर की 10,000 के टमाटर किए थे। और छोटे मोटे बैंगन ऐसे तो वही गई 4-5 हजार के, वो भी मैंने की थी। तो प्राकृतिक खेती से आपको मतलब अच्छा लग रहा है, अच्छा महसूस हो रहा है? अच्छा लग रहा है। आपके आसपास के गाँव वालों का कैसा रिस्पॉन्स है? वो आपसे कुछ प्रेरित हो रहे हैं, सीख रहे हैं, कुछ सीख रहे हैं। आपसे पूछने आते हैं कि हाँ, आप कैसे करो दलील जी, हाँ, हमें भी सिखाओ। हाँ, आते रोज बात करते हैं आपसे? हाँ, आप भी उनको समझाते हैं? हाँ, समझा। बहुत अच्छी बात है, बहुत, ताकि फैलेगा ये। धन्यवाद।
हमारा बायो रिसोर्स सेंटर है, ठीक है। इसको बनाना इसलिए जरूरी था कि प्राकृतिक खेती की तरफ हमें एक कदम बढ़ाना था। कारण क्या है कि अभी अब जैसे एक बाजार की दवाई है, एक तो आपको सीधे आप दुकान पे जाओगे मिल जाएगी, लेकिन किसान क्या करता है कि नहीं इसको कौन बनाएगा, कौन पत्तियां लाएगा, ये करेगा वो करेगा। तो उसका एक कदम आगे बढ़ाने के लिए कई किसानों को कुछ करना ना पड़े इन चीज़ों को। अगर कोई किसान कहता है कि नहीं हमें समस्या आती है वो फलान ठिकाना, तो हम क्या करें, हमने एक सेंटर खोला है उसी आधार पर कि किसानों को जो भी उत्पाद हैं वो सीधे बने बनाए मिल जाएं, ठीक है। जिससे किसान क्या करे, उसको थोड़ा भाई ऐसा लगे कि हाँ चलो बना बनाया तो यहाँ मिल रहा है, वहाँ से लाएंगे। तो इसलिए हमने BRC सेंटर यहाँ पर बनाया हुआ है। तो इसमें मुख्यतः भी हमारे पास 4-5 हम प्रोडक्ट इसमें बना रहे हैं जो कि हमारे यहाँ पर मुख्यतः प्रयोग होते हैं, जो इस एरिया को ध्यान में रख के बनाए हुए हैं। जिसमें जीवामृत हमने बनाया हुआ है जो कि अपने यूरिया DAP का काम करता है, पोषक तत्वों का काम करता है, सूक्ष्म जीवाणुओं की संख्या बढ़ाता है। एक हमने इसमें बीजामृत बनाया है जो कि हम पहले बीज बोने से पहले हम इसको क्या करते हैं, बीज उपचार के लिए। हमने नीमास्त्र बनाया हुआ है कीड़ों को मारने के लिए। अगर कोई कीड़ा वगैरह, कीड़ा उससे मरता नहीं है, लेकिन उसको क्या होता है कि पौधा हमारा थोड़ा कड़वा हो जाता है और कीड़ा उसमें नहीं लगता है, ठीक है। तो उसको निष्क्रिय कर देता है एक तरीके से कीड़े को। उसी तरीके से हमने ब्रह्मास्त्र बनाया है। तो ब्रह्मास्त्र में भी कई तरीके की पत्तियां, जैसे हमारा नीमास्त्र काम करता है वैसे ब्रह्मास्त्र काम करता है। जो हमारी इल्लियां होती हैं उसको मारने के लिए, जो इल्लियां होती हैं जो हमारे फल में छेद करती हैं, जैसे चाहे वो भिंडी हो या टमाटर हो, मिर्ची, उसमें जो छेद करती हैं, छेद करने वाले जो भी इल्लियां हैं उनके लिए क्या ब्रह्मास्त्र सबसे ज्यादा उपयोगी है। 5-6 तरीके के पौधों की पत्तियां ली जाती हैं, गाय का गौमूत्र लिया जाता है और इसको क्या करके इन पत्तियों को उबाला जाता है। सबसे पहले पत्तियों को हम काटेंगे, मिलाएंगे गौमूत्र में और फिर हम इसको क्या करेंगे, उबालेंगे। पत्तियां कौन कौन सी प्रयोग की जाती हैं, 3 किलो नीम की पत्तियां, 10 लीटर गौमूत्र, 2 किलो सीताफल पेड़ के पत्ते, 2 किलो पपीते के पत्ते, 2 किलो अनार के पत्ते और 2 किलो अमरूद के पत्ते। सभी पत्तियों को बारीक बारीक काट लिया, गौमूत्र में मिला लिया। गौमूत्र जितना ज्यादा हो सके आप डाल सकते हैं। इसके बाद हम क्या करेंगे, सभी पत्तियों को मिलाने के बाद इसको हम उबालेंगे। उबालने के बाद क्या होगा सर, ये बेचते हैं एक बोतल कितने में बेचते हैं? एक बोतल हम 20 रुपए में बेचते हैं। आ जाओ गैस लेके आओ। सबसे पहले हमें हल्दी का बीज मिला। उसके बाद में हमने बीजा अमृत का इनका बीज का उपचार किया और एक दिन हमने वो पूरा इसमें ये करके फिर सुखा दिया। सूखने के बाद में हमने खेत में एक बार सबसे पहले जुताई कर दी। उसके बाद में हम खेत में लाए और एक हमने इसको हल मतलब बैलों से हल के पीछे लगा दिया। लगाने के बाद में हमने मतलब ये खांखरे के पत्ते हैं, ये पेड़ी, इसके पत्ते हमने डाल दिए। डालने के बाद में 15-20 दिन से मतलब कहीं उगना स्टार्ट हो जाएगा और जैसे ही मतलब ऊपर आ गया सारी हल्दी और उसके बाद में ये एक बार हमने पिलाई की। उसके बाद में दूसरी बार तो वापस ये बारिश आ गई। हमने इसको लगा दिया था, बारिश से पहले ही लगा दिया 15-20 दिन पहले। तो ये पूरा मतलब धीरे धीरे ये हो गया और 2-3 बार हमने निंदाई गुड़ाई की है इसकी और ये अब ये ऐसे है। तो अब हम जीवामृत कितनी बार डाला? जीवामृत 2 बार इसमें डाल दिया सर। वही हमने बूंद सिंचाई और इससे आप हम पूरा मतलब जैविक ही कर रहे हैं सर। इसमें कोई दूसरा खाद नहीं दिया है। इसका मुनाफा भी हुआ होगा आपने पिछली बार बेची? हाँ, अगली बार हमने वो बड़ा वाला खेत में हमने लगाया था, वहाँ पे 25-30 क्विंटल निकला। तो कम से कम 1,25,000 रुपये की हमने देसी और 5-6 क्विंटल हमने घर के लिए वापस बीज के लिए रखा। बीज भी खुद का हो, बीज भी खुद का। बीज का हमने कैसे बेचते? और इस बार इन्होंने ये प्रगति से हल्दी की वैरायटी का नाम क्या है? प्रगति। आगे से आगे प्रगति बहुत होती सारी रहे प्रकार किसान की प्रगति भी है, प्रभा प्रभा और भी है। प्रभा है, सेलम है। सेलम। हाँ, 2-4 प्रकार मतलब 6-7 प्रकार की हल्दी है अपने यहाँ पे है। जो प्रगति भी है, सेलम भी है और ये जीवामृत का फायदा है और प्राकृतिक खेती का फायदा है।
नमस्ते। मेरा नाम है कांता देवी। मैं मालपुर गांव में काम करती हूँ, BRC सेंटर पे। और बीजा अमृत बनाती हूँ मैं। 20 लीटर तो पानी लेती हूँ। सामग्री के बारे में पहले तो ड्रम लेती हूँ, ड्रम के बाद में मैं वापस पानी लेती हूँ 20 लीटर, और उसके बाद मैं देसी गाय का गोबर लेती हूँ 5 किलो, और मैं वापस उसके बाद में देसी गाय का 5 लीटर गौमूत्र लेती हूँ, और उसके बाद में लेती हूँ मैं 50 ग्राम चूने की टूप लेती हूँ, और उसके बाद में वापस लेती हूँ बड़ की नीचे की वो मिट्टी होती है जो लेकर फिर इस ड्रम में सारा सब डाल देती हूँ। इस पानी के में डालने के बाद में फिर हम उसको गोल गोल घुमाते हैं, जैसे कि अपने वो घड़ी की सुई घूमती है जिस तरह। निमास्त्र बना के फिर बेचते हैं। निमास्त्र हम बेचते हैं 20 रुपए से, और फिर उसके बाद हम ये अग्निस्त्र लेते हैं। अग्निस्त्र जो मतलब लोगों के खेतों में सब्जी बाड़ी करती है, उसमें सब्जी के ऊपर कीट लगने से बचावट करती है। इसके लिए ये जीवामृत ये जीव के लिए, मतलब खेतों में लोग यूरिया DAP डालते, वो उसके हिसाब से पहले ये डालने से वो मतलब यूरिया DAP डालने से कठोर होती है जमीन। अपन निमास्त्र जीवामृत बना के डालते तो उसमें ये कि जमीन के अंदर अपने जीवाश्म होते, वो जीव बहुत सारे हो जाते हैं, और जमीन है लेकिन कठोर नहीं होती। अग्नि अस्त्र बनाने जा रहे हैं। अग्नि अस्त्र बनाते समय हम लोगों को सबसे पहले 20 लीटर पानी लेना है, और एक हंडाई लेनी है। हंडाई के अंदर 20 लीटर पानी डालना है। पानी डालने के बाद में आधा किलो देसी तीखी मिर्च डालनी है, आधा किलो लहसुन का पेस्ट डालना है, 5 लीटर गौमूत्र डालना है, और तम्बाकू आती है वो आधा किलो डालनी है। इसको 3 उबाल देने के बाद फिर इसको अलग से हम लोग ठंडा करेंगे, और 7 दिन तक इसको पड़े रखने देना है। 7 दिन बाद में सूती कपड़े से छान के उसको अलग करना है। अलग करने के बाद में इसका प्रयोग हम इस प्रकार करेंगे कि सब्जी के अंदर जब आप प्रयोग करते समय 15 लीटर की जो टंकी है उसमें 14 लीटर पानी लेना है, और 300 ml आपको इसका अर्क लेना अग्नि अस्त्र का, उसको उसके साथ मिला के फिर आप सब्जी के अंदर आप 15 से 20 दिन के अंदर स्प्रे करना है। और 6 महीने की जो आपकी सब्जी की फसल है उसमें कम से कम अग्नि अस्त्र का आप 4 बार प्रयोग कर सकते हैं। और आपका तना छेदक, फल छेदक, आपने बेंगड़ा लागे, बेंगड़ा के अंदर आप देखते हो कि तने के अंदर जो लट घुसती है, हरी लट, वो फिर आपका ऊपर से पत्तों को ऊपर से आप पत्ते मुरझा जाते हैं, ऐसे लटक जाते हैं। फिर आप सोचो साहब ये तो रुकड़ो ऊपर सूख रही हो, मतलब वो आपका हो गया तना छेदक बीमारी, और उसका इलाज कोई नहीं। वो फिर आपके जो बैंगन लगेंगे उसके अंदर भी कीड़े प्रवेश करेंगे, फिर आप बोलोगे साहब इतने सारे बैंगन लगाए उसमें कीड़े कीड़े। तो उसके लिए हम लोग इसका प्रयोग कर सकते हैं, नहीं करना ही है। और इसके लिए आप लोगों को ये ध्यान रखना है, आप जिस कार्य में काम करेंगे, जिस गांव में जाओगे, आपके साथ में दीदी लोग जुड़े होंगे, आपको मॉनिटर करना पड़ेगा एक एक काश्तकार को, एक एक महिला काश्तकार को मॉनिटर करना पड़ेगा। कौन सी 50 किसान या 100 किसान है, उसका स्प्रे कब हुआ, दूसरे का स्प्रे कब हुआ, आपके रजिस्टर के अंदर वो मेंटेन होना चाहिए, तभी जाके इसके अच्छे परिणाम आएंगे। और महिलाओं के साथ आप बैठक करेंगे तब वो भी बताएगी कि साहब इससे हमारा खर्चा भी कम हुआ है, लागत में कमी आई है, उत्पादन भी हमारा ठीक ठाक हो रहा है, और अच्छा हमको स्वस्थ खाना मिल रहा है। धन्यवाद।
फिर वो डिकम्पोजर नहीं तो फार्म वेस्ट मैनेजमेंट का कुछ नहीं है क्या? नहीं, फार्म अभी इसमें वेस्ट फार्म वेस्ट का तो कुछ नहीं है, बस हम इन जनरल खेती किया है। इससे पहले इन्होंने फूलों का खेती किया था। ये पाव बीघा का खेत है। कितना बीघा है? पाव बीघा का खेत में बरसात में इन्होंने फूल लगाए थे। 50,000 रुपए के फूल बेचे। और आज के समय में पिछले 1-1.5 साल से ये यूरिया डीएपी बिल्कुल भी इसके अंदर नहीं लगा रहे। अभी इस गांव के अंदर लगभग 27 काश्तकार ऐसे हैं जो यूरिया डीएपी बिल्कुल नहीं डाल रहे। 27 काश्तकार। तो 27 काश्तकार जो सब्जी बाड़ी अभी लगा रहे हैं और गर्मी में भी खेती करेंगे। अभी ये आलू लगा रहे हैं। आलू के अंदर भी इन्होंने दोरे बना के लगाया। इसमें जीवा अमृत को डाला है। और जीवा अमृत देखेंगे उनके वहाँ ड्रम पड़े, वहाँ वो देखो वो वर्मी कंपोस्ट इकाई है, उसके पास में वो ड्रम पड़े। वो ड्रम में जीवा अमृत बना के इसके अंदर जीवामृत बनाते हैं और वही उपयोग करते हैं। इसमें कोई दूसरा खाद नहीं डालेंगे, ठीक है। इसलिए अपन को भी ये थोड़ा सा करना है और बताना किसानों को। साल का कितना इस सब्जी से कितना कमाई होता है साल का पूरे आपका? साल का हो जाता है सर 60-70 हज़ार रुपये सब्जी का। ये गोभी भी करते हैं, गोभी भी करते हैं, सफेद मूसली भी करते हैं। सफेद मूसली कितनी हुई? सफेद मूसली 60,000 की हुई सर। सफेद मूसली, अब देखो सफेद मूसली बहुत सी तो जानती नहीं होगी। सही है। अरे भाई आज बताएंगे आप देखी नहीं तो दिखा देंगे। दिखा देंगे, ये पास में ही है।